जब से आपने उक़दाम को कला दिया है मैं हैरान हूं। मैं मायूसी महसूस कर रहा हूं। ये मायूसी पहली बार है क्या? कई नाकामियों में हम साथ रहे हैं। आपने उस शख्स को भी छोड़ दिया जिसने आपको नाकामी के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हारा इंतखाब था ये। मेरी जगह के ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो फतह में भी शामिल नहीं था। दोस्त का अंदाजा उस वक्त होता है जब बुरे दिन हो। हम कई इम्तिहानों से गुजरे हैं। उस वक्त क्या किसी ने मजबूर किया था? तुम अच्छे वक्त में ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो जिसमें तुम बुरे वक्त में नहीं हुए थे। हाकमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है ये तुम्हारा फैसला है। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं मंजने के लेकर आया हूं। ये ठीक है? आपकी लंबी जिंदगी हो सिपाहियों। आपका रास्ता साफ हो। फातेह लोगों का रास्ता तो साफ ही होता है हमेशा। तुमने चुना है तारीकी का रास्ता। तुम्हारा रास्ता साफ हो। कौन रोशनी का रास्ता चुनता है और कौन तारीकी का, ये वक्त बताएगा। जिसे अंदाजा ना हो अपनी गलती का, उसकी हमें कोई जगह नहीं है, जान लो। अब जाओ। अपनी रहमदिली की वजह से जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से मैं। वक्त दिखाएगा क्या सही है। अगर यकीन होता मुझे कि तुम हकीकत को नहीं देख रहे। हकीकत सबके सामने आया है। आपने अपने साथी पर जुल्म किया जो फतह में शामिल हुआ। अगर गलती थी तो मेरी गलती थी। तुमने क्या किया? उसकी वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। ये वो मकसद है जो खुद गर्जी की इजाजत नहीं देता। तुमने शैतान को फितने की इजाजत दे दी। मैं यहां खुद गर्ज नहीं हूं उस्मान साहब। मैं हमेशा इस मुकद्दस मकसद की पैरवी करूंगा और जरूरत पड़ी तो तन्हा चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने हार मान ली है सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ नहीं हूं, फिर आपकी खुदगर्जी है। तुम उस रास्ते पर तन्हा चल रहे हो जिस पर जरूरत है साथ चलने की। तुम्हारा रास्ता साफ हो। चलो। हम आपके साथ बहुत सी फतूहात देखेंगे। इस्मिहान सुल्तान, मैं अब और आजिज़ी नहीं दिखा सकती। याद रखो ये बात, तुम्हें अब भी आजिज ही रहना है। मत भूलो तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन हमारी तरजीह तो मुश्तरका दुश्मनों की जिंदगी है। वालिदा सुल्तान, मलहून खातून यहाँ आपसे मिलने आई हैं। आने दो। कहिए मलहून खातून, कैसे आना होगा? हम चाहते हैं कि आप हमारे कबीले का दोबारा दौरा करें। हम माजरत खां हैं क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप आ रहे हैं, इसीलिए हम आपकी अच्छी मेजबानी नहीं कर सके। लेकिन ये वाज़ेह है आपने पहले भी काफी वक्त यानी शहर में गुजारा है।
मार्था को जानने के लिए काफी वक्त है। हम मिले हैं, जानती हूँ। सोचा भी नहीं था कि इतना गैर मामूली और मयारी काम मिलेगा हमें। मार्था आपके लिए खिराज तहसीन की तरह है मलहून खातून। मैं आपके काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। काम से खुश हो जाए, मेरी खुशकिस्मती होगी। अब से मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहती हूँ। अब तुम जा सकती हो। आज ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या काम करना है। मार्था अपने काम में बहुत महारत रखती है। अच्छी लगी वो हमें आपके बरक्स। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ। कबीला छोड़ने के बावजूद भी आप इसे साथ ले जाने पर मजबूर हैं। हमारी आमद पर हमारा इस्तकबाल जिस तरह हुआ है, हम उसे भूले नहीं हैं खातून। ये सब आपकी लाइल्मी की वजह से हुआ। आदत हो जाएगी मलहून खातून। वक्त के साथ मुझे यकीन है कि तुम उस मकाम की मुस्तहिक होगी जो तुम्हारे पास है। अस्तगफिरुल्लाह इस्मिहान सुल्तान। हम जानते हैं कि हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ कूनिया की तरफ से आती है, लेकिन आप हमारे लिए मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेजबान की हैसियत रखती हैं। हमने बड़ी शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि ये सब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको छोटी छोटी बातों से तकलीफ पहुंचे। हमें माफ कीजिएगा इस्मिहान सुल्तान। उस्मान साहब ने ये तहाइफ हमारी शर्मिंदगी की अलामत के तौर पर भेजे और आपके लिए हमारे खिराज तहसीन के तौर पर भी इसे कबूल कीजिए। इसे कबूल करने से हमें खुशी महसूस होगी। मेरी खुशी आपकी और मेरे लोगों की खुशी पर मुनहसर है। बिलाशुबा मैं इसे कबूल करती हूँ, खुशी से। वो मुझे जाने नहीं देंगी, मेरी शादी बाइंदर से नहीं होने देंगी। वो ऐसा नहीं करेंगी, वो उसे राजी करने के लिए मान जाएंगी। तुमने उसे बताया क्या तैमूर आ रहा है? वो जरूर आएंगे और मैं उन्हें बता भी दूंगी, लेकिन आप बगैर वजह के उदास हो जाती हैं। मैंने खुद सुना है, आपके वालिद ने कहा था कि उनसे बेहतर दामाद नहीं मिल सकता। मेरी वालिदा ये नहीं चाहती हैं। क्या तुम उन्हें नहीं जानती? वो मेरे बाबा को भी राजी कर सकती हैं। अलचिचिक। अस्मा, अब जाओ, वालिदा पूछे तो संभाल लेना। जी। आपने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम एक साथ नाखुश रहेंगे। इकट्ठे मुश्किल पार करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है अलचिचिक, क्या हुआ है? अस्मा ने ये सुना है कि कोई शादी के इरादे से मेरी वालिदा के पास गया है। कौन? आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं अलचिचिक। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कहा मुझसे कोई शादी करना चाहता है। वो मेरी वालिदा के पास मेरा हाथ मांगने गया है। कौन है वो, बताएं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो कौन है? मैंने आपसे कहा बताएं मुझे, कौन है वो जो आप पर निगाह रखे हुए है? अलचिचिक बताइए। बाइंदर साहब, वो इस्मिहान सुल्तान के जरिए मेरी वालिदा को राजी कर रहा है। अगर वो राजी हो गई तो बाबा भी राजी हो जाएंगे। बाइंदर,
देख लूंगा उसे मैं। रुके, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उसके पीछे इस्मेहान सुल्तान है। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? मैं इस मसले को आज ही जड़ से खत्म कर दूंगा। मेरे साथ आइए। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने चचा के पास जा रहे हैं। आप तैमूर, तुम्हें तबाह करके रख दूंगा मैं। चलो हुसैन, इसके पीछे चलते हैं। बेशक दुश्मन के खिलाफ हो, मगर तुम बुरा कर रहे हो। जाओ। आ जाओ। आ जाओ। दुश्मन की तरह हमला करो मुझ पे। तुम लोगों का मसला क्या है? क्या मसला है तुम लोगों का? हम जंग करने जा रहे हैं, जंग। नई गलती करोगे और जान से जाओगे। उस्मान, समझ आ रही है क्या? उस्मान, मेरे उस्मान, चले अंदर चलकर बैठते हैं। हाँ, थोड़ा पानी पी ले। चले चले उस्मान, चले चले। ये ले उस्मान। ये सब गुस्सा आपका तुर्गुत साहब की वजह से है। मेरे सरदार और सिपाही तख्त की ख्वाहिश कर रहे हैं। तुर्गुत, कई सालों से हम एक साथ जंगों में लड़ते हुए आ रहे हैं और अब उसने मुझे एक कले की खातिर धोखा दे दिया। बाला, क्या इससे खतरनाक कुछ और भी है? बताओ ना, क्या कुछ है? अल्लाह हमारे साथ है। देखिएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा उस्मान। सरदारों के बारे में क्या? और मेरे सिपाही, अगर वो मुझे धोखा दे तो क्या होगा? अगर वो धोखा देते हैं तो इसका हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि हम चौकस रहेंगे, शैतान की चाल और उसके फितने से धोखा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त कहा। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अकेले ही चलना पड़े मुझे। उस्मान, आप अकेले नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए। बस आपके कहने की देर है, फिर हम उस तरफ चलेंगे। इस तरह फतह के लिए, शहादत के लिए हम दोनों साथ होंगे। जानता हूँ बाला, जानता हूँ मैं। कोई शक नहीं, तुम मेरी तरफ हो बाला। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर हम अकेले हैं और हमें अकेले बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जनाब, अल-चिज़िक और अल-तैमूर साहब आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? वाह उस्मान साहब, वाह। तो आपने यहां भी करारगाह बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तुम आग तैमूर को देख रहे हो? कैसे वो फौरन अपने चचा को बताने आया। जल्द ही वो इसके घर वालों से शादी के बारे में पूछेंगे। मैं तुम्हें वो हरगिज नहीं दूंगा जो मेरा है। हुसैन, हुजूर, चलो अब चलते हैं। अगर इन्होंने हमें यहां देख लिया तो हमें जान से मार डालेंगे। ठीक कहा आपने हुजूर। चलो। बाला, चलो आ जाओ मेरे साथ। आलचेचिक को मैदान जंग में साथ ले आए, ये जरूरी होना चाहिए। जनाब, याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि अल्चेचिक भी मुझे पसंद करती है या नहीं। मुझे उसका जवाब मिल गया है। उसका जवाब तो वैसे ही साफ है। हमने सब कुछ देख लिया, यकीन हो गया। लेकिन जनाब, एक मसला आ गया है। एक सरदार भी उसका हाथ मांगने का मुंतजिर है। कौन है वो? कौन सा सरदार? बाइंदर। उसने कहा कि वो उसे मांगने का इरादा रखता है। उसने पूरे फख्र से कहा कि वो इस्मिहान सुल्तान के साथ है। बाइंदर? हाँ, बाइंदर। अल्चेचिक, उस थप्पड़ के लिए माफ करना। दरअसल उस वक्त आग तैमूर को हमने ऐसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा करता। मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या है कि पहले तुम दोनों की शादी का इनकाद कर दें, उसके बाद देखेंगे। मैं अपने बाबा से नहीं डरती हूँ, लेकिन वालिदा से डरती हूँ। आपको मालूम है कि उनके ताल्लुकात आयशा खातून से अच्छे नहीं। घबराओ नहीं, मोहब्बत के आगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, फिक्र मत करो। उसका मकसद सिर्फ परेशान करना है। वो अख्तम साहब के साथ जुड़कर हमारे खिलाफ मजबूत होना चाहता है। चाचा, इतनी अहम फतेह से पहले मैंने आपको अपने मामलात से परेशान किया, लेकिन ओ भतीजे, तुमने दिल जीता है मेरा। ऐसा सोचना भी नहीं। उसका हाथ मांगने के लिए तुम्हारे चचा की हैसियत से फर्ज पूरा करूंगा। हुजूर, लेकिन एक और मसला है। उनके आदमी हर जगह पर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि आप येनी शहर में नहीं हैं। वो आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो खुद जाकर हम उनको वहां देखेंगे और उनसे रिश्ते की बात करेंगे। बाला, हम जैनी शहर जा रहे हैं। फतह से पहले आलचेचिक का हाथ मांगने मरमर चिक जाएंगे। ओ सिपाही, हुजूर, अख्तम साहब को खबर भिजवाओ। एक आम मसले पर बात करने उनकी तरफ जा रहे हैं। जो हुक्म आपका। बेटा, बाला, आ जाओ। हम जानते हैं कि उस्मान साहब का ठिकाना कहां पर है। इस करारगाह के बगैर वो कोपरो हिसार में एक कदम भी नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे बाइंदर। अस्तगफिरुल्लाह, खुश तो मैं बहुत हूं। हमें उस्मान साहब का ठिकाना मिला है, मैं खुश हूं। लेकिन बात यह है कि
एक और जरूरी बात थी वालिदा सुल्तान। उस्मान अपने भतीजे की शादी कर रहा है। तो क्या हुआ, हमें इससे क्या? दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक कहा। लेकिन वालिदा सुल्तान, उस्मान शादी के लिए ओकताम साहब की बेटी का हाथ मांगेगा। हाँ। और ये शादी उस्मान को अंदर से और मजबूत कर देगी। फिर वो तमाम कबीलों को अपने साथ ले जाएगा। यकीनन मान मराचिक भी है। क्या आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं बाइंदर? ठीक कहा ना? लेकिन आलचेचे खातून से मैं शादी करना चाहता हूं। जाहिर है उस्मान जल्दी करते हुए शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। चलें हम पहल करते हैं और पहले लड़की का हाथ मांगते हैं। मोहब्बत, तो ये बात है। आल चिचिक आपकी खातून होगी, वालिदा सुल्तान का वादा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। उठ जाओ बाइंदर, उठ जाओ। ओलोफ को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। उसे करारगाह के मकाम के बारे में बताओ। उसे कहो कि वो करारगाह के अंदर जो कुछ है उसे तबाह कर दे। उस्मान भी कमांडर के बगैर फौज ऐसी है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। उस्मान वहां नहीं होगा तो उसकी फौज मुंतशिर होगी। और उस्मान के लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। वो और उसकी प्यारी खातून मलहून आज रात मेरे मेहमान होंगे और उसी वक्त आप आल चिचिक का हाथ मांगेंगे। वालिदा सुल्तान, हुसैन को ओलूफ के पास तो जरूर भेज दूंगा मैं, लेकिन वो बदले में जरूर कुछ मांगेगा। उनकी नजरें मरमरा चिक पर लगी हुई है। वो ये जरूर चाहेगा। किस कदर लालची इंसान है ये ओलोफ भी। उससे कहो फिक्र मत करो, वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा हुजूर। क्या फतह से पहले कोई मसला पेश आया? नहीं, खैरियत है। किसी कले को नहीं, दिल को फतह करना है। चलें, तैयारियां शुरू कीजिए। आग तैमूर के लिए आलचिचिक का हाथ मांगने जाएंगे। मुझे सुनकर खुशी हुई। बस तुम खुश रहो। आयशा खातून, आपसे पूछे बगैर ही पैगाम भिजवा दिया हमने। माफी चाहता हूं आपसे। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, हमारा कहना किसी काम का नहीं। अगर गुंदूज जिंदा होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसा आपने किया। आपका शुक्रिया।
चलो फिर अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हैं। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। वालिदा, आख तैमूर साहब, खैरियत तो है? ऐसा तो ना कहें। आख तैमूर, तुम मुझसे पूछे बगैर और मेरी दुआएं लिए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ऐसा करके मुझे नजरअंदाज किया है। ये कैसी बातें कर रही हैं वालिदा? मेहरबानी करें, ऐसा ना कहें। मैंने ऐसा कुछ... बहुत हो गया, अपनी चचा के साथ वहां जाओ। मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाइंदर, अलचचिक से शादी करना चाहता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मजबूरन ये करना पड़ा। आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कर सकता हूं वालिदा? ऐसे मुझे अकेला मत छोड़े। आख तैमूर, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो? क्या तुम वाकई उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? वो मुझसे मोहब्बत करती है तभी तो मैंने ऐसा किया। उसकी मोहब्बत मुझसे भी ज्यादा है। चलेंगी ना आप? आख तैमूर, मैं आपकी मोहब्बत को देख रही हूँ, लेकिन जान लो, मैं नहीं मानती कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को तकलीफ नहीं देता। आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा ना वालिदा? वो वाकई बहुत मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत देखिए उसकी आंखों में। चले ना वालिदा, ऐसे दिन बेटे को अकेला मत छोड़े। हाँ, तुमने कहा कि वो उसे नहीं चाहते। उस्मान साहब मुझसे अलचीचा का हाथ मांगेंगे तो आप उसे मना नहीं करेंगे? वो उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब सरहदों के सरबराह हैं। उन्होंने हमें मरमराचिक दिया। उस्मान साहब, जब वो यहाँ आए तो मैं उन्हें क्या कहूँ? अगर अलचीचक ये चाहती है तो मेरे पास कोई चारा नहीं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं करूंगा खातून। आप ऐसा नहीं करेंगे। औकताम साहब, मैं उसकी शादी सिपाही से नहीं होने दूंगी। काई मेरे भाई को तो निकल ही चुके हैं, और इसके अलावा कितनी तकलीफें दी हैं मैं कभी नहीं भूल सकती। बस करे खातून, बहुत हो गया। मैं अब मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। आल चेचा की शादी मैं आख तैमूर से ही करूंगा। तवज्जो फरमाए, इस्पेहान सुल्तान आ रही हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं उक्ताम साहब? अगर मैं आपसे आल चिचिक का हक मांगूं तो आप क्या कहेंगे? क्या उसे मेरे बजाय उस्मान को दे देंगे आप?
आलगन खातून, मैंने कहा आलगन खातून। क्या आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही हैं? मैंने कोई बात नहीं सुनी, आवाज नहीं आ रही। आलगन खातून, नहीं जानता था कि आप ऐसा करेंगी। माफ कर दे मुझे। सब जानती हूँ मैं, मुझे बेवकूफ बनाया। वो सब लोग ये देख रहे थे, आपने मेरे साथ खेला। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। जरकुताई साहब, तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? मैं आपको मार डालूंगी। दूर हटे। क्या आप खाना खा रहे हैं जरकुताई? शुक्रिया अलगुन खातून। शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी खाना दे दीजिए। जी बिल्कुल। वो गुस्से में है। लीजिए। आपके हाथ हमेशा सलामत रहें। लुत्फ उठाएं। मजे से खाओ, मजे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे साथ मत करो ऐसा तुम। इसे कौन भरेगा? खूब अच्छी तरह खाएं सिपाही, मजे से। बिल्कुल इतना ही मिलेगा जितना मैंने दिया है, मजीद नहीं है। इससे तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। पेट भर जाए आपका हराम है ये। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं जा रहा हूं। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओ बिल्कुल नहीं। मेरी कोई नहीं सुनता। जाए जाए। भूखा हूं मैं। अल्लाह आपका भला करे। जंग पे जा रहा हूं मैं। मैंने कहा जंग पे जा रहा हूं। वो तो आप जा सकते हैं। कमजोरी हो रही है। दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? कैसे वार करूंगा मैं दुश्मन को? दुश्मन अल्लाह करे इस पेट में वार करे। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। तोबा तोबा तोबा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मेरे अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। जरकुताई, ये सब कैसे हो सकता है जरकुताई के साथ? बताओ जरकुताई। जरकुताई, क्या कर रहे हो मेरे भाई? पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। भूख की वजह से खुद पर काबू नहीं है। खाना नहीं दिया उसने। हाँ, अच्छा ये तो मुझे दो। जरकुताई, मेरा पेट फूल रहा है बुरहान भाई। मैं भूख से मर जाऊंगा। या बहुत भूख लग रही है बुरहान भाई। मैं क्या कहूं अस्मिहान सुल्तान, आपने मेरे हाथ बांध दिए हैं। मैंने कुछ नहीं किया उक्ताम साहब। उस्मान साहब से पहले बाइंदर साहब आपके दरवाजे पर आए हैं, इसीलिए मैं वालिदा सुल्तान आपसे रिश्ता मांगती हूँ।
मैं ओकताम साहब का रिश्तेदार बनने पर खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं चाहते। अस्तगफिरुल्लाह बाइंदर साहब, ये मतलब नहीं था। आप हमारे काबिल एतमाद लोगों में से हैं। है ना ओकताम साहब? बाइंदर साहब से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन उस्मान साहब। जानते हैं ना उस्मान साहब जिद्दी हैं, बागी हैं। सब जानते हैं कि वो बागियाना रवैया रखते हैं और उसी के मुताबिक हुक्म देते हैं। इसलिए एक बात याद रखें कि उस्मान साहब आज हैं, लेकिन कल शायद नहीं होंगे ओकताम साहब। लेकिन हम हमेशा रहेंगे। सबसे पहले आलचचक से पूछने की जरूरत है। बिलाशुबा आप पूछ सकते हैं ओकताम साहब, ये तो आपका हक है। आलचचक भी अगर अपनी माँ की तरह होशियार होगी तो उसका जवाब भी यकीनन हाँ में ही होगा। अलचचेक का जवाब वाज़ेह है इस्मिहान सुल्तान, और यही उसके लिए मौजू भी है। आपने बहुत देर कर दी आख तैमूर, बहुत देर कर दी। खुशामदीद। हम शादी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आलचचक का हाथ मांगते हैं। बाइंदर साहब के लिए खुशामदीद उस्मान साहब। क्या हो रहा है यहाँ? औकतम साहब, हमने आपको खबर भिजवाई थी ना, ये सब क्या है? आपसे भी यही सवाल है उस्मान साहब। बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? असूलन हम पेश की खबर भिजवा कर यहाँ आए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ पर बगैर इत्तला दिए आई हैं इस्मिहान सुल्तान। अपने मातहतों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए मुझे।
औकतम साहब ने हमें मदऊ किया है कि हम इनका जवाब सुने। बताइए जरा, आखिर क्या जवाब है? उस्मान साहब, हम नहीं जानते। ठीक कहा औकताम साहब ने। ये नहीं जानते, हमने हाथ मांगा है। अल्लाह के हुक्म से खुशियां नसीब होंगी। ठीक कहा ना औकताम साहब? बाइंदर की पेशकश कबूल करूंगा। मुबारक हो। औकतम साहब, हम यहां दिलों को फतह करने आए हैं। खानदान की नई शुरुआत करने के लिए पीछे हटना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। यालजा जी की ख्वाहिश भी यही है। इसकी माँ और बाबा यहाँ मौजूद हैं। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उस्मान साहब। आप हमें जालिम क्यों समझ रहे हैं? शर्म की बात है उस्मान साहब। ये एक अच्छे मकसद के लिए है, वो मजबूर नहीं है। हमें इजाजत दीजिए, हम शादी की बात करेंगे। हम आपके सरदारान और खानदान को मदऊ करते हैं। कल रात सऊद के सराय में सुल्तान अलाउद्दीन के पास अहम खबरें हैं। अलचेक, खामोश। मेरी बात सुने। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं सिर्फ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा मरना और जीना भी तुम्हारे साथ है अलचेक। बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो फिर कल मुझे बचाने आइएगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं कल तुम्हें यहां से बचाकर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका बाग में दरख्त के पास इंतजार करूंगी। अब जाएं, वरना कोई देख लेगा। हमने दीवारों की मरम्मत की। हमने किले के चारों तरफ खाइयां खोदी हैं। हमारी दीवारें इतनी ही मजबूत हैं जितनी हमारी ढाल ओलोफ। अच्छा, सिपाहियों को हुक्म दो, कोई नहीं सोएगा। बाइंदर का आदमी आया ओलफ।
आने दो। बाइंदर साहब ने भेजा है। इस नक्शे में उस्मान का नया ठिकाना भी है और इस्मिहान सुल्तान ने हुक्म दिया है, वो चाहती हैं कि तुम कल रात उसका नामो निशान मिटा दो और बदले में तुम्हें उस काम का अजर जरूर मिलेगा। उनका ठिकाना कोपरो हिसार के बहुत करीब है और ये दशमिनार के भी करीब है। अगर आप उसका ठिकाना तबाह नहीं कर सके तो आपको वही भुगतना पड़ेगा जो आपने मरमराचिक में भुगता था। रोको, जाने दो। मैं एक तीर से बहुत शिकार करूंगा। मैं मरमराचिक को वापस लूंगा और जो कुछ उस्मान के पास है मैं उससे वो सब ले लूंगा। बाइंदर को बता देना। आपको लगता है कल रात उस्मान साहब आएंगे? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ना चाहे तब भी आएंगे, क्योंकि कोई वालिदा सुल्तान की दावत से इनकार नहीं कर सकता। क्या तहाइफ तैयार है? जी वालिदा सुल्तान, मैंने उरहान और अलाउद्दीन साहब के लिए 2 सफेद घोड़े तैयार किए हैं। 2 घोड़े? नहीं आपजे, 2 घोड़े नहीं, हम 1 घोड़ा तोहफे में देंगे। माओ की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मैं एक मां हूं। बाला खातून और मलहून खातून की सबसे बड़ी कमजोरियां उनके बच्चे हैं। औलाद बड़ी आजमाइश होती है और हान और अलाउद्दीन के बीच दरार के लिए किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ आवचे। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। वो सफेद घोड़ा उस्मान के ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा। तुम देखते जाओ कैसे मात देती हूं मैं। इस्मिहान सुल्तान बिला वजह मुलविस नहीं हो रही इसमें। उसे लगता है क्या चची को लेकर हम औकतम साहब पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो उन्हें रोकना चाहती है। लेकिन तुम सब्र करना, उस लड़की को मैं लेकर आऊंगा। अपने भाई से मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब से वो यहाँ आई है बाइंदर इस्मिहान के इर्द गिर्द ही है। ये वाज़ेह है कि उन्होंने ये मंसूबा बनाया। इस्मिहान सुल्तान बाइंदर साहब के जरिए हमसे उक्ताम साहब को अलग करना चाहती है। सुनो जरा, इस बारे में खबर नहीं है कोई। जाओ सिपाहियों को बता दो जाके। मैं जाता हूं फौरन। एक के बाद एक दुश्मन, फतह पहले ही मुश्किल है, अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी उस्मान साहब। तुमने जैसा कि कहा ये मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हमारा मकसद वाज़े है, वो कला जरूर फतह किया जाएगा। दुश्मन के पास ज्यादा लोग होना या हमारे पास कम होना हमें सुस्त नहीं करेगा। अगर रब ने चाहा तो सूरज निकलते ही कोपरो हिसार हमारी सरजमीन होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेख अदाबाली की मेजबानी में कोई कमी ना रहे।
सल्तनत के चिराग हैं वो, उस्मान की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम इस रोशनी को ही बुझा दें तो उस्मान अंधेरे में अकेला रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, आपकी आमद का शुक्रिया। आपने अपनी रोशनी से हमारे घर को मुनव्वर किया। अस्तगफिरुल्लाह। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी अचानक आमद बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आई है। बुरे कामों से हमें कोई सरोकार नहीं। हमारा मकसद अच्छे काम करना है ताकि हमारे लोग इस नेकी का एक हिस्सा बने। अगर आपका दिल वही कहता है जो आपकी जबान, तो ये अच्छा है इस्मियान सुल्तान। लगता है आपके दिल में कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आमद से नाखुश हैं शेख साहब, और इसी वजह से मुझे दुख होता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों नाखुश होंगे? सऊद पूरी दुनिया की तरह अल्लाह की मिल्कियत है। आपका वजूद हमारे लिए न कोई नेमत है न कोई अजाब। लेकिन आपका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत है। दरअसल मैं आपसे आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहती हूँ। और भी कुछ बातें हैं। इसीलिए आपने मुझे बुलाया। अगर आप अपनी मुश्किलात के बारे में मुखलिस हैं तो इसका इलाज तलाश कर सकती हैं। शेख साहब हमें बताइए, मुसलमानों को मुत्तहिद रहने के लिए, बातिल से लड़ाई करने के लिए हमेशा ही मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? यकीनन ये मुश्किल है। मुसलमानों के इम्तिहान हमेशा मुश्किल होते हैं। दुश्मन तो ये चाहता है कि मुसलमान सख्त हालात से दो चार हों। वो मुनाफिक जिन्होंने अपने आप को छुपाया, उन्होंने आलम इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये सब कैसे किया शेख? बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। वो हमारी सफों में मौजूद होते हैं और हमें अपनी सफों में शामिल करते हैं, लेकिन आस्तीनों में खंजर छुपाए होते हैं। मौका पाते ही वार करते हैं। हम जानते हैं प्यारे आका के हुक्म से ऐसे मुनाफिकीन को सजा जरूर मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी के लिए दुआए ज़रर भी फरमाई थी? मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि उन्होंने बद्दुआ भी दी। आप मुझे वो वाकया बताएंगे? नजद रेगिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से कासिद मिलने के लिए आया। उसने प्यारे आका से दरखास्त की कि हमें इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। उनकी ख्वाहिश और दरखास्त पर रसूलुल्लाह ने 70 हाफिज साहबा कराम को उनके साथ रवाना किया। वो ये जानते थे कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा कीमती जान उसकी होती है जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। फिर क्या हुआ शेख साहब? मुनाफिक की फितरत गद्दारी से काम लेना है। जब वो हाफिजुल कुरान वहां पहुंचे तो कुफ्फार की शैतानी फौज उनका इंतजार कर रही थी। दस्तावेज देखे बगैर उन्होंने हाफिजों को कत्ल कर दिया। 70 हुफ्फाज को शहीद करना इस्लाम को बहुत बड़ा धचका पहुंचाना था। कुफ्फार ने सबको शहीद किया। जब ये खबर मदीना पहुंची तो तमाम मुसलमानों के दिल जल गए और वो अपने आंसू न रोक सके। ये सब देखकर कुफ्फार खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा गम था। अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी चीज का इतना गम नहीं हुआ जो इन हाफिजों की शहादत से उन्हें मिला। रसूलुल्लाह ने उन हाफिजों के कातिलों के लिए
सुबह की नमाज के बाद 1 माह तक उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ की, जिसको बद्दुआ समझते हैं। हैरान हूं, मैं रहम के साथ दुआ की तवक्को कर रही थी। जालिमों पर रहम करना मजलूमों के साथ ज्यादती है इस्मियान सुल्तान। अफसोस हुआ वो इंतकाल कर गए। हाफिज शहीद हुए थे, हमारे नबी ने उनके लिए दुआ की थी। यह अफसोस की बात कैसे हो सकती है? वो हुफ्फाज थे इसलिए, और हुजूर के साथी भी थे, इसीलिए अफसोस हुआ। उदास ना हो इस्मियान सुल्तान, हमारे लिए शहादत से बढ़कर कोई मकाम नहीं होता। और अगर डर हो तो सिर्फ इस बात का हो कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत से मुंह फेरने और जलील होने से डरना चाहिए, और जो लोग अल्लाह के वहां जलील होते हैं वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वरना कौन वालिदैन की नाफरमानी करना चाहता है? कोई नहीं। अल्चेचेक, मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? मैं क्यों नहीं ठीक होंगी वालिदा? क्योंकि उस लड़के के बजाय बाइंदर साहब का इंतखाब जो किया गया है तुम्हारे लिए, उम्मीद है कि कबूल करोगी। मेरे बाबा, मेरी वालिदा और इस्मिहान सुल्तान का ख्याल है कि ये सब मुनासिब है, तो मैं इस पे अफसोस क्यों करूंगी? तुमने मुझे खुश कर दिया है। ये क्या है अल्चेचे? क्या कहीं जा रही हो? मेरा रिश्ता हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तिजारत छोड़ दूंगी। मुझे बाजार में काम है। माशाल्लाह मेरी बेटी, चलो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। सिपाही, बाइंदर साहब को खबर पहुंचा दो, उनकी होने वाली खातून शादी से भाग रही है।
कांता ज़नूस तख्त का वाहिद वारिस है। 2 दफा हम रोक चुके हैं उसको, मगर अंदरूनी कोस एक अहमक है। आज नहीं तो कल कांता ज़नूस तख्त हथिया लेगा। वो ये करके लश्कर लेगा और यानी शहर पे चढ़ाई कर देगा। वो लश्कर बुरसा और इज़निक इन दोनों जगहों पर रुकेगा। अगर हम कोपरू हिसार हासिल कर लेते हैं तो हम इस जगह से दिफा कर सकते हैं, और अगर हम वो कला हासिल नहीं करते तो उस सूरत में हम उसके लश्कर को हमला करने से रोक नहीं सकेंगे। इसमेहान सुल्तान इसका फायदा उठाएंगी और हमें तबाह करने की कोशिश करेंगी। यही वजह है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पहले की फतूहात की तरह एक फतह ही नहीं है, बल्कि ये जगह हमारे वजूद और मुस्तकबिल की जद्दोजहद है। मरमरा चेक के फतह के बाद कलों में मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई है जनाब, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। वो हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। हम भी तदाबीर इख्तियार करेंगे और जरूर करेंगे जय खुदाए। कौनूर, सूरत हाल से आगाह करो। वो तादाद में ज्यादा है जनाब, और दीवारें भी मजबूत हैं। गुरबुस सिपाही की मालूमात की बहुत से लोगों ने तस्दीक की है। मशरिक की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। उसकी मरम्मत भी की है, लेकिन ये काफी नहीं है। कौनूर, सिपाहियों के साथ तुम वहां जाओगे, मशालें जलाकर दीवारों को रोशन करोगे। वरान, तुम मंजनीकों का सही से इस्तेमाल करोगे और उनकी ऊंची दीवारों में सुराख करोगे, और इसके दौरान कुछ सिपाही वहां से अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही वो अंदर जाएंगे, वो जाते ही बाहरी दरवाजा खोलेंगे, और दरवाजा खुलते ही मजीद सिपाही और हमारी खवातीन अंदर दाखिल हो जाएंगे। उनके कानों तक ये खबर पहुंचने से पहले ही इंशाल्लाह कोपरू हिसार हम फतह कर लेंगे। इंशाल्लाह। बाला, तुम उस बाहरी दरवाजे के पीछे खड़ी रहोगे। कौनूर, तुम दीवारों को रोशन करोगे। वरान, मंजनीकों की जिम्मेदारी निभाने के बाद याद रहे कि वहां सिपाहियों की क़यादत भी तुम करोगे, और मैं दीवार से अंदर दाखिल होने वाला पहला फर्द होऊंगा। मेरे हुजूर, बेहतरीन मंजनेक चलाने वाले सारे सिपाही तो कुछ साहब के साथ हैं। बहाने नहीं चाहिए। अगर तुम किसी पर इंहिसार करोगे तो फिर इस फतह को भूल जाओ। आइंदा हरगिज़ ऐसा सोचना मिले। जो हुक्म मेरे हुजूर। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हो उलूफ? हम रात होने का इंतजार करेंगे। पहली रात की तारीकी उन पर बरसेगी, और फिर हम क्या उन्हें तबाह करने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? कर देंगे, क्योंकि तुर्गुत उसके साथ नहीं है। इसमिहान सुल्तान ने उसे अलग कर दिया है, और हम उन्हें तबाह कर देंगे। उनका कीमती कमांडर वहीं पर है। मुहासरे के लिए तमाम हथियार वहीं पर मौजूद हैं। जब हम उस जगह को तबाह करेंगे तो वो किला फतह नहीं कर पाएंगे। वो एक गांव का दिफा भी नहीं कर सकेंगे। हम उनके अंदर और बाहर से हमला करेंगे तो वो खौफ से मर जाएंगे। ये बात वो नहीं जानते। तैयारियां शुरू करो। आज रात हम उस्मान के ठिकाने पर खून बहाएंगे।
अब हम इस्मिहान खातून की दावत पर जाएंगे। अगरचे हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम दुश्मन के करीब हैं। वो सोचेगी कि हम उसकी बात मान रहे हैं। अच्छा है, सोचती रहे। जल्दी करें, तैयारियां शुरू करें। वहां से वापस आते ही हम हमला करेंगे। आ जाओ। बाला, खैरियत है? रुक गई हो? इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम, बहुत दुश्मन है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे यहाँ रहने दें। ठीक है, तुम यहां रुक सकती हो। हाँ, मगर मुहतात रहना जरूरी है। अगर तुम यहां रुकोगी तो मुझे यहां की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आ जाओ, चलो। मैं आ गया अल्चेचेक, मैं आ गया। आग तैमूर, मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया आग तैमूर। तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगे। आल्चेचेक मेरी है। अपने दरमियान की सारी गंदगी को मैंने साफ कर दिया है आल्चेचेक खातून। आप कहाँ हैं आग तैमूर? कहाँ हैं आप? आप मुझे आग में नहीं फेंक सकते। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जरूर आएंगे आग तैमूर, जरूर आएंगे। वालिदा, आल्चेचेक, आप? क्या उसकी मोहब्बत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है बेटी? ऐसा कैसे कर सकती हो? वालिदा, वो नहीं आया, समझ रही हो ना? ना ही आएगा। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, कभी नहीं आएगा। वो नहीं आया वालिदा।
नहीं आया वो। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उठो। उठो। बेवफा शख्स की मोहब्बत में कमजोर नहीं पड़ा करते। तुम मेरी बेटी हो अलचचे, तुम मजबूत हो और मजीद मजबूत होना है। अपने आंसू साफ करो। एक बेवफा आदमी के लिए जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, अपने मोती जैसे अश्क न बहाओ। मजबूत बनो। शाबाश मेरी बेटी। चलो चलते हैं। तो अपना इरादा बदल लिया सिपाही? तो आपकी मोहब्बत झूठी थी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इस्मिहान सुल्तान। सऊद आपका है। ये आपके बाबा अर्तुरुल गाजी की मीरास है। यहाँ बैठना आपका हक है। तशरीफ रखिए। वालिदा सुल्तान की मौजूदगी में हम उसी जगह बैठना मुनासिब समझते हैं जो उनको मौजू लगे। बहुत शुक्रिया। बाला खातून कहाँ है? हमारे बहुत से दुश्मन हैं और इसीलिए वो यानी शहर में है। अब बताइए जरा, मदऊ करने की वजह क्या है? जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारी बात नहीं हो सकी। हर वक्त झगड़ा होता रहा और अफरा तफरी भी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोनिया आपके यहाँ मौजूद होने से खुश है उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन क्या यहाँ के सरदार कोनिया के वजूद से खुश हैं? सुल्तान मसूद ने आकर देहातों को छोड़ दिया और आप आई कांता को जनुस को छोड़ दिया। हमने जब भी दुश्मन को कैद किया, कोनिया ने उन्हें आजाद कर दिया। हमने इस सब का एक साथ तजुर्बा किया उस्मान साहब। सुल्तान मैसूद ने आपको और आपके कबीले के लोगों को मंगोल सिपाहियों से बचाया है। और आप अपने बारे में बताएं इस्मिहान सुल्तान, आखिर आपने हमसे किसको बचाया है? शहंशाह इंद्रोनिकोस को उसकी बेटी की मौत और कांता को जुनूस की कैद की खबर एक ही वक्त में मिल गई थी।
और रद्द अमल में उन्होंने कोनिया को खत भेजा है। कांता कोजानुस को गिरफ्तार कर लिया गया और यानी शहर पर हम हमला करेंगे। कांता कोजानुस तख्त का वाहिद वारिस है। यानी मलहून खातून कोनिया ने आपको एक बार फिर बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम ये बताना चाहते हैं कि अब इस तख्त पर कांता कोजानुस बैठेगा। आप यहां गलत हैं इस्मेहान सुल्तान। वो शहंशाह नहीं है। कांता कोजानुस सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। इस तख्त को आखिरकार इसका हकीकी मालिक मिल गया। जल्द तुम मुकम्मल तौर पर मेरे हो जाओगे। जब एंदुरोनिकोस मर जाएगा, मैं वाहिद वारिस के तौर पर तुम्हारा मालिक बनूंगा। बुज़दिलों का राज खत्म हो जाएगा। बाज़ंतीन मेरी रोशनी के साथ एक बार फिर उठेगा। मैं उस्मान और बाकी तमाम तुर्कों को खत्म कर दूंगा। तैयार रहो, तैयार रहो। बाज़ंतीन तुम पर जहन्नुम बनकर बरसेगा। जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं आ रहा हूं उस्मान। जो भी तुम्हारे पास है वो लेने। तुम अभी तक रो रही हो? शायद वो हमारे जाने के बाद आया हो। इंतजार करना चाहिए था। वो आया होगा। लेकिन वो नहीं आया अलचिटे। वो बुज़दिल है। वो बाइंदर साहब और इस्मेआन सुल्तान से डरते हैं। पहली ही मुश्किल में उसने छोड़ दिया। अब समझ लो, आग तैमूर और तुम्हारी मोहब्बत एक जैसी नहीं है। अब रोना बंद करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आंसू रुक ही नहीं रहे। कभी कभी आप इसे नहीं रोक सकते। हकीकत जानते हुए भी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, तुम्हारी तरह। मालूम था कि तुम भागने वाली हो, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया। वो क्यों? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, और जो हम ठान ले तो कोई हमें नहीं रोक सकता। काश आप मुझे रोक लेती। आप मुझे रोक लेती ताकि मैं इस दर्द से ना गुजरती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी। इस सबक को कभी नहीं भूलना जो तुमने बर्दाश्त किया है। तुम एक ख्वाब देख रही थी बेटी, और अब तुम बेदार हो गई हो। आग तैमूर तुम्हारा शौहर नहीं बन सकता। अगर उससे शादी कर लेती तो एक सिपाही की बीवी कहलाती और कुछ नहीं। लेकिन बाइंदर साहब मुख्तलिफ हैं। उनके पीछे इस्मेआन सुल्तान हैं। तुम आज के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं कल के बारे में सोच रही हूं।
प्यारी बेटी, तुम अपने आंसू कभी भी किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं बहाओगी जिसने तुम्हें छोड़ दिया हो। अगर कोई तकलीफ दे तो तुम उन्हें तबाह कर दोगी। तुम एक होशियार लड़की हो अलजिजेक। अपने दिल से नहीं, अपनी अकल से सोचो। अब जो आप कहेंगी वो मैं करूंगी। बाइंदर साहब से शादी करूंगी। चलो, ये बाला खातून आ रही है। या सिपाहियों और बहनों, हमारे सिपाही कोपरो हिसार के करीब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फजर के वक्त हम हमला करेंगे और वो भी हमला करेंगे। काई के बहादुर मर्दों और खवातीन सुने, चाहे आसमान दो टुकड़े हो जाए या जमीन बिखर जाए, हमारे इंसाफ की तलवारें मयान से बाहर आकर रहेंगी इंशाअल्लाह। गजा मुबारक हो आप सबको। आमीन। कोनूर सिपाही, आप मंजनी के संभालेंगे। फजर से कुछ पहले हम सबको वहां पहुंचना है। जैसे आपका हुक्म। चलो सिपाहियों। यही वक्त है। आज रात सिर्फ मौत की बू आएगी। सिपाहियों, इस हमले के लिए तैयार हो जाएं। चलो जल्दी करो।